दिल्ली पुलिस ने इस साल अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े एक्शन को अंजाम दे दिया है। 2025 में दिल्ली पुलिस ने हजारों अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें देश वापस भेजा है। दिल्ली में चले इस विशेष अभियान ने राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था दोनों को लेकर बड़ा संदेश दिया। देश के गृह मंत्री अमित शाह अवैध घुसपैठियों को लेकर न सिर्फ बयान देते हैं बल्कि अपनी नीति को वो किस तरह अंजाम दे रहे हैं इसकी बानगी है। दिल्ली से साल भर के अंदर अपने देश भेजे गए करीब 2200 अवैध घुसपैठिए। जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच दिल्ली पुलिस ने हजारों अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित किया। जहां एक ओर करीब 2200 बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेजा गया, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक आपराधिक गतिविधियों में भी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के अलग अलग जिलों में चले इस विशेष अभियान ने राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था दोनों को लेकर बड़ा संदेश दिया है। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक पूरी दिल्ली में चलाए गए सघन चेकिंग अभियान के तहत अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे तकरीबन 2200 लोगों को पहचानने के बाद में उनके देश वापस भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने 2025 में अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ व्यापक स्तर पर विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में लोग फर्जी पहचान पत्र, गलत पते और अवैध तरीकों से दिल्ली में रह रहे थे। इन सभी मामलों में दिल्ली पुलिस ने FRRO और गृह मंत्रालय के समन्वय से कार्रवाई की। दरअसल दिल्ली में अवैध रूप से घुसपैठ की कई शिकायतें आ रही थीं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने जनवरी 2025 से इस अभियान को व्यापक रूप से तेज कर दिया। जिसके बाद जांच में ये पाया गया कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कई ऐसे बांग्लादेशी जांच के दौरान सामने आए, जिनको हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो ये सामने आया, ये जांच में तथ्य निकल कर आए कि जो बांग्लादेशी रह रहे थे उनके पास फर्जी आधार कार्ड, गलत पते के आधार कार्ड और कई लोगों पर अन्य दस्तावेज भी पाए गए। इस बयान पर हमने दिल्ली पुलिस के पूर्व DCP और वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट में वकील लक्ष्मी नारायण राव से बातचीत की, जहां हमने सवाल किए कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस ने कौन-कौन सी तकनीक और जमीनी स्तर के तरीके अपनाए हैं। FRRO और गृह मंत्रालय के साथ समन्वय में डिपोर्टेशन की प्रक्रिया आखिर कितनी जटिल होती है, सुनिए इसका जवाब। संरक्षण प्राप्त करके ही वो इस प्रकार के इलीगल लोगों को स्टे कराने की कोशिश करते हैं। ये बात मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह दूं कि विल पावर अगर है, सरकार की विल पावर है, जनप्रतिनिधियों की विल पावर है, तो इस समस्या को दूर करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो दिल से सोच कर देखें कि अगर ये घुसपैठिए की प्रॉब्लम को दूर करना है तो उनको आइडेंटिफाई करके पुलिस को बताएं, और जो सिस्टम है हमारा देश का कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको बाहर भेजने का, उसमें उसकी मदद करें। आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच दिल्ली पुलिस ने करीब 2200 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया। यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। 2025 में दिल्ली पुलिस ने पिछले साल से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया है। सख्त एक्शन का ही नतीजा रहा कि फर्जी दस्तावेजों के मामलों पर लगाम लगी। सिर्फ अवैध रहना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि कई बांग्लादेशी नागरिक आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त पाए गए। वर्ष 2025 में दिल्ली के अलग अलग जिलों में लगभग 300 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को आपराधिक गतिविधियों, संदिग्ध हरकतों और अवैध कामों में गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया। इन मामलों में भीख मांगने की आड़ में अपराध, संवेदनशील इलाकों में संदिग्ध गतिविधियां और सुरक्षा से जुड़े मामलों में गिरफ्तारियां शामिल रही। व्यापक रूप से गहनता से प्रत्येक व्यक्ति की जांच करें। अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध है, जिस पर ऐसा शक है कि उसका जो आधार कार्ड है या उसका जो ऐसा दस्तावेज जो वो अपनी पहचान के लिए बता रहा है वो फर्जी है या फिर संदेह के घेरे में है, तो उसको तत्काल गहनता से पूछताछ की जाए और जो भी रिजल्ट निकल के आए उससे संबंधित कार्यालय को अवगत कराया जाए। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की, जिसमें तकरीबन 2200 लोगों को दिल्ली पुलिस ने 2025 में उनके देश बांग्लादेश डिपोर्ट किया है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ अतुल यादव, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।